चलो जी ध्यान देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर बताए थे 8 तक हो गया था ना, 8 का पूरा। चलो 9 नंबर देखो ध्यान से। 9 में कह रहा है प्रूव करना है एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू प्रूव करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा से देखो ध्यान से। चलो बोर्ड पर समझो अच्छा से जी, ध्यान से। अब यहां पर देखो जी, सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चल रहे हैं, देखना ध्यान समझो जी। बताओ यहां पर गौर से देखो जी, क्वेश्चन में एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई है, ठीक है। अब बताओ प्रूव क्या करना, उस पर ध्यान दो। प्रूव करना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। पहले ये देखो, कोशिश करो लाने की। बताओ एक्स माइनस वाई चाहिए और वाई माइनस जेड चाहिए। बताओ एक्स माइनस वाई कैसे आएगा और वाई माइनस जेड कैसे आएगा, बताओ। बताओ अगर एक्स माइनस वाई चाहिए तो देखो R1 को देखो गौर से, R1 को एक्स है जी, इसको यहां R2 में y है, तो एक्स R1 में से R2 घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई नहीं मिलेगा। अरे बोलो मिलेगा ना जी एक्स माइनस वाई, बोलो जी साहिल दिक्कत है। बताओ तो हम क्या करें, R1 में लिखते हैं R1 माइनस R2 करके। सुन लो, एक साथ दो ऑपरेशन करो, ध्यान देखो। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? अरे बोलो। अब बताओ y माइनस जेड भी चाहिए, क्या चाहिए? y माइनस जेड। एंड एक ऑपरेशन एक साथ और कर दो। बताओ y माइनस जेड कैसे मिलेगा, बताओ। यहां y है यहां z है, घटाएंगे तो बताओ y माइनस जेड नहीं मिलेगा। तो क्या करें, R2 में लिखिए क्या, R2 माइनस R3। एक साथ मैक्सिमम दो ही गो ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 गो नहीं, याद रखना, ठीक है। अब बताओ देखो जो जो किए हैं वो लिखो। बताइए ध्यान से क्या किए हैं जी। R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, R1 माइनस R2, यानी R1 में से R2 को घटाकर लिखना किसमें है, R1 में लिखो। पहला वाला में से पहला x में से y घटेगा, x माइनस y। अब बताओ एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जेड एक्स में से वाई जेड में से जेड एक्स घटाओ, वाई जेड माइनस क्या होगा, जेड एक्स। बोलो यही ना होगा। अब बताओ R2 में क्या करना था जी, बोलो। R2 में R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। R2 में से R3 घटाकर किस में लिखना है, R2 में लिखना है, घटा के लिखो। ई R2 है ई R3 है, घटाओ। y में से z घटेगा, क्या बचेगा, y माइनस जेड। वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाओ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और जेड एक्स में से घटाओ, एक्स वाई को घटाओ। बोलो दिक्कत है जी किसी को। अब बताओ R3 को जस के तस, R3 को जस के तस लिख दिए। चलो बोलो यहां तक दिक्कत है किसी को जी। अब ध्यान समझो, अच्छा से देखना यहां पर। अब बताओ सोचे कॉमन निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा भाई। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना ध्यान से। ये एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई। ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताओ जी ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही ना होगा। अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां बताओ, यहां देखो एक्स माइनस वाई है, हमको लाना भी बाहर में एक्स माइनस वाई।
इसमें भी x माइनस वाई आ गया, तो यहां भी x माइनस वाई कोशिश करेंगे लाने का। तो गौर से समझो, अगर इसमें तुम z कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हो? z। तो सोचो z अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहां बताओ, y बचेगा। अब माइनस क्या बचेगा? x। सुन लो, यहां x माइनस वाई है, यहां भी x माइनस वाई है, तो यहां भी x माइनस वाई रहेगा तब ना कॉमन निकलेगा। लेकिन z कॉमन लेने से क्या हो रहा है? y माइनस जेड, y माइनस एक्स आ रहा है, यानी उल्टा आ जा रहा है। y प्लस में आ जा रहा है, x माइनस में आ जा रहा है। यहां हमको चाहिए सीधा x माइनस वाई चाहिए। तो पता है साइन चेंज करना रहता है तो क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेना रहता है। क्या कॉमन लेना रहता है? माइनस। देखो यहां y माइनस एक्स है, हमको x माइनस वाई चाहिए, तो सीधा माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे y प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे z नहीं, माइनस z। क्या लेंगे कॉमन? माइनस z। माइनस z कॉमन लेने से क्या होगा? x माइनस में है तो कुछ में हो जाएगा? प्लस में, और y प्लस में है तो कुछ में हो जाएगा? माइनस में। बोलो दिक्कत है? बोलो जी, किसी को दिक्कत? अब बताओ, वैसे ही R2 में करो। बताओ R2 में करो, y माइनस जेड है तो y माइनस जेड। यहां बताओ फॉर्मूला पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। यहां भी वही देखो जी, अगर यहां पर x खाली कॉमन लोगे तो बचेगा यहां z माइनस वाई, z माइनस वाई। यहां y माइनस जेड है, यहां भी y माइनस जेड है, तो यहां भी y माइनस जेड है ना चाहिए, लेकिन उल्टा आ जा रहा है। इसीलिए क्या करेंगे? x कॉमन नहीं लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? माइनस x। तो माइनस x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा, बोलो जी, y माइनस जेड। R3 को जस के तस जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब बोलो जी, R1 में क्या कॉमन है? बोलो जल्दी से, क्या कॉमन है? और R2 में क्या कॉमन है? y माइनस जेड। तो कॉमन ले लीजिए। बताओ, लिखेंगे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम x माइनस वाई किससे कॉमन ले रहे हैं जी? R1 से। एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2 से। बोलो जी, x माइनस वाई R1 से कॉमन ले रहे हैं और y माइनस जेड किससे ले रहे हैं? R2 से कॉमन ले रहे हैं। अरे लड़का जल्दी बैठो, अरे पगला जल्दी बैठो। अब बताइए, लीजिए कॉमन जी, ध्यान देखो यहां। अब बताओ, x माइनस वाई R1 से कॉमन लेंगे, x माइनस वाई, और R2 से क्या कॉमन ले है जी? y माइनस जेड। तो जो बच गया उसको लिखो, देख लो क्या क्या बच गया है। अरे सन्नी कुमार इधर देखो, बताओ जी, R1 में यहां पर x माइनस वन बाहर निकल गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। बताओ, यहां x माइनस वाई निकल गया, क्या बचेगा? x प्लस वाई। और यहां पर x माइनस वाई निकल गया, क्या बचेगा? माइनस जेड। फिर बताओ R2 में देखो जी, y माइनस जेड कॉमन निकाल दिए है, तो क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? y प्लस जेड। यहां क्या बचेगा? माइनस एक्स। और R3 जस के तहत जेड स्क्वायर और एक्स वाई। चलो बोलो जी, दिक्कत है यहां पर? गौर से देखो जी सब लोग। अब बताओ, अब क्या करें? देखो ध्यान से, x माइनस वाई आ गया है, y माइनस जेड आ गया है। अब कोशिश करेंगे z माइनस एक्स भी कॉमन आना चाहिए। क्या कॉमन आना चाहिए? z माइनस एक्स। देखो z माइनस एक्स भी ना चाहिए, तो क्या करे कि z माइनस एक्स नजर आए? z माइनस एक्स, दिमाग लगाओ जी, z माइनस एक्स नजर आना चाहिए। इसको देखो तो गौर से, अरे यहां देखो, z माइनस एक्स चाहिए। गौर से देखो, अगर इसमें से इसको घटाएं, गौर से देखो, अगर इस R1 में से R2 को घटाएं
तो बताओ जी 1 में से 1 घटेगा 0। अब बताओ x प्लस वाई में से y प्लस जेड घटाओगे, x प्लस वाई में से घटाओगे y प्लस जेड, तो कितना होगा? x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस जेड। देखो तो y प्लस में y माइनस में नहीं कर जाएगा? क्या बचेगा? x माइनस जेड। क्या बचेगा? x माइनस जेड। हमको चाहिए क्या? बोलो। तो फिर x माइनस जेड है, हमको z माइनस x चाहिए, तो माइनस खाली कॉमन ले लेंगे तो x यहां पर z माइनस x नहीं हो जाएगा? पलट जाता है ना जी, पलट साइन बदलना है तो माइनस कॉमन ले लो। बोलो दिक्कत? कभी भी साइन चेंज करना रहता तो माइनस कॉमन लो, या तुम इसमें से इसको घटा दो। हमको z माइनस एक्स चाहिए तो तुम इसमें से इसको घटा दो तो z माइनस एक्स हो जाएगा। R2 में से R1 को घटा दो। अरे नजर आ रहा है? बताओ इसमें क्या करे, या तो R1 में से R2 घटाओ और नहीं तो R2 में से R1 घटा दो। चलो भाई R2 में से R1 घटाते हैं। चलो R2 में लिख रहे हैं क्या? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। बताओ पहले ही x माइनस वाई है तो x माइनस वाई छोड़ दो, y माइनस जेड है तो y माइनस जेड छोड़ दिए। अब बताओ R2 में ऑपरेशन हो रहा था, R1 को जस के तस लिखो। R1 क्या है जी? 1 x प्लस वाई माइनस जेड। R2 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? R2 में तो R2 माइनस R1, यानी R2 ये है, इसमें से R1 को घटाना है। घटाओ, पहला एलिमेंट R2 का क्या है जी? 1। इसका पहला एलिमेंट 1, 1 में से 1 घटेगा 0। अब बताओ इसमें से इसको घटाओ। बोलो जी y प्लस जेड में से x प्लस वाई घटाओ, y प्लस जेड में से घटाओ x प्लस वाई। बताओ y प्लस जेड है तो y प्लस जेड, माइनस प्लस माइनस x, माइनस प्लस माइनस वाई। बोलो y प्लस में y माइनस में कर जाएगा, z माइनस x बचेगा जी। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो z माइनस क्या बचेगा? x। यहीं से देख लेंगे कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो प्लस में इन दोनों का आगे माइनस लग जाएगा, तो y माइनस में y प्लस में कर जाएगा तो z माइनस x बचेगा। अब इसमें से इसको घटाओ, माइनस x में से R2 माइनस R1, माइनस x में से घटाना है कितना जी? माइनस z को। माइनस x में से घटाना है, कितना घटाना है? माइनस z। तो देखो तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस z। बोलो जी ठीक से लिखिए, पहले प्लस वाला को लिखते हैं, z प्लस में है माइनस में x। बोलो इसमें से इसको घटाया है तो z माइनस एक्स ना आया है, तो z माइनस एक्स लिख दीजिए। बोलो दिक्कत है? इसमें से इसको घटाओगे तो z माइनस एक्स ना आएगा, यहां घटा के दिखा दी। माइनस एक्स में से घटाना है, कितना घटाना है? माइनस जेड। तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड। तो बताओ प्लस वाला को ना पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में, तो जेड माइनस एक्स आ गया, जेड माइनस एक्स लिख दिए। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ यहां देखो ध्यान से, तो ये आपको कैलकुलेट यहां पर देखेंगे कि ये क्या लिखा हो, इंटर जो ये कह रहा है उसके हिसाब से आप घटा के देखिएगा, अपने आप आएगा। अब बताओ R3 को जस के तस जेड स्क्वायर एक्स वाई। बोलो किसमें क्या कॉमन है? बताओ बोलो, नहीं बोल रहा है। किसमें कॉमन है जी? R2 में क्या कॉमन है? जेड माइनस एक्स। इसमें भी जेड माइनस एक्स, जीरो का चिंता नहीं, जीरो में कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो बताओ जी हम लोग कॉमन लिए, टेकिंग कॉमन जेड माइनस एक्स फ्रॉम R2 में से जेड माइनस एक्स कॉमन लिए। तो बताओ यहां एक्स माइनस वाई पहले से था, वाई माइनस जेड पहले से था, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया जी? बताओ R2 से कॉमन लिए हैं तो R1 जस के तस लिखो, 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसमें से हम लोग कॉमन ले लिए हैं, क्या कॉमन लिए हैं जी? बोलो जीरो, यहां क्या बचेगा? 1, यहां 1, यहां जेड है, जेड स्क्वायर है, एक्स वाई है। बोलो ये 3 को आ गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। हमको केवल ये लाना है, तो ये कैसे आएगा? तो एक्सपेंडिंग कर दीजिए, 2 तो जीरो नहीं हुआ, 1 जीरो हुआ है ना। बताओ किससे एक्सपेंडिंग आसान होगा करना? बताओ
R2 से आसान नहीं होगा, एक जीरो। अब बताओ, या तुम इससे भी कर सकते हो, C1 से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या R2 से भी कर सकते हो। बताओ, R2 से करेंगे, ये R2 साइन देखो, यहां प्लस तो यहां क्या होगा माइनस, यहां माइनस तो यहां माइनस। तो इस जीरो से तो करेंगे नहीं, केवल ये दोनों से करना है। तो बताओ, एक्सपेंडिंग करो, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, R2 से हम लोग क्या कर रहे हैं जी, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। तो बताओ, इसको जस्ट के तस लिखिए, x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। चलो जी, R2 से एक्सपेंडिंग करते हैं, यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है माइनस। तो जीरो से तो नहीं करेंगे, ये माइनस है तो यहां क्या होगा प्लस। तो यहां बताओ जी, प्लस करेंगे, यहां ध्यान देखो, यहां क्या है जी, 1 है तो 1। अब बताओ डिटर्मिनेंट का साइन, इसे कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस जेड, जेड एक्स वाई, यही ना बचेगा। अरे 1 से करोगे तो यही ना बचेगा जी, बोलो। इस 1 से करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 माइनस जेड, जेड एक्स वाई। अब बताओ, उसके बाद प्लस का साइन, प्लस की माइनस, माइनस करते हैं जी, प्लस ना करते रहे अगला। अब बताओ, अब किससे करेंगे एक्सपेंडिंग, 1 से, तो ये प्लस यहां माइनस, यहां क्या होगा, अरे साइन तो प्लस से ना होता है। अरे बुर्बक, तुम एक्सपेंडिंग करते हो तो साइन लगाते हो तो जोड़ते हैं, अरे एक कर आगे ना माइनस लगेगा तो प्लस माइनस, यहां होता तो प्लस से ना है। क्या तुम लोग एकदम डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकालने आ रहे। अब यहां पर बताओ, यहां प्लस, यहां प्लस था तो यहां माइनस, यहां प्लस, तो यहां क्या होगा माइनस, ऐसे लिखेंगे -1, ठीक है। अब बताओ, इस 1 से कर रहे हैं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा जी 1 एक्स प्लस वाई, जेड और जेड स्क्वायर, बोलो यही ना बचेगा जी। अब बताओ, यहां x माइनस वाई है तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब बताओ, यहां देखो, देना ध्यान से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो, 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा एक्स वाई, ध्यान देना, 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से इसमें करते हैं ना, 1 को एक्स वाई से कहते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस, साइन किसका देते हैं माइनस, और जेड को माइनस जेड से करेंगे तो क्या होगा जी माइनस जेड स्क्वायर ना, और यहां माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस जेड स्क्वायर, क्या होगा प्लस जेड स्क्वायर। 1 को एक्स वाई से कहते हैं एक्स वाई, साइन देते हैं माइनस का, और जेड को माइनस जेड से करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर, तो यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। यहां बताओ जी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब यहां देखिए, 1 को जेड स्क्वायर से करेंगे तो जेड स्क्वायर। अब बताओ जी, साइन किसका माइनस का, और जेड को एक्स वाई से करना है, डायरेक्ट करो, जेड को एक्स से करेंगे तो जेड एक्स, और जेड को वाई से करो क्या होगा जी, बोलो वाई जेड बोलो चाहे जेड वाई बोलो, बोलो दिक्कत है। अरे जेड को एक्स से किया तो जेड एक्स, और फिर जेड को वाई से करो तो वाई जेड लिख दिए, बोलो दिक्कत है। चलिए उतारो, पहले जगह नहीं है, बन गया, आप क्या उतारिए इसको।
चलो जी, अरे ध्यान देखो, यहां देखो x माइनस वाई था तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहां एक्सपेंडिंग की है R2 से, तो यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां क्या होगा प्लस, तो +1 लिखे, है ना। और ये जिस लाइन में है और ये जिस लाइन में कैंसिल कर दिए तो 1 बचा, माइनस जेड, जेड एक्स वाई। उसके बाद प्लस का साइन यहां पर बताओ, इसके आगे माइनस है तो -1, और उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन दिए, ये जिधर है और ये जिधर है कैंसिल, ये और ये लाइन कैंसिल, तो 1x + y जेड, जेड स्क्वायर बच गया। अब यहां पर बताओ, ये तीनों जस के तस लिखे, इस 1 से कोई मतलब नहीं, 1 को xy से मल्टीप्लाई किए तो xy, देखो यहां 1 को xy से किए तो xy, साइन देते हैं माइनस का, साइन देते हैं माइनस का, और जेड को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। यहां प्लस माइनस होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। यहां पर बताओ जी, 1 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर, उसके बाद साइन माइनस का, अब बताओ जेड को एक्स से करेंगे तो जेड एक्स, प्लस जेड को वाई से करेंगे तो जेड वाई। बोलो दिक्कत है? अब बताइए, यहां बताओ, ये तीनों को अभी भी जस के तस लिखेंगे, x माइनस वाई है तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। और यहां पर देखो गौर से देना, ध्यान से जी, एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिए, प्लस जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर लिख दिए, और यहां पर देखो ना ध्यान से, माइनस है यहां प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो माइनस यहां पर लिख दिए, माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर। यहां देखो जी ध्यान से, अब देखो माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर, यहां देखना ध्यान से, अब यहां देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, प्लस हो जाएगा यहां पर क्या जेड, जेड एक्स है तो जेड एक्स, यहां प्लस क्या होगा वाई जेड। बोलो दिक्कत है जी? देखो माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जेड एक्स है तो जेड एक्स, और एक वाई जेड है तो वाई जेड, जस के तसली दी। यहां बताओ जी, जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में कट गया। अब देखो तो ये तो एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, और जेड माइनस एक्स है। इंटू में हमको प्रूव करना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहां पर आया है कि नहीं आया है? एक्स वाई है, सॉरी यहां पर देखो जी एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड चाहिए तो वाई जेड भी है यहां पर वाई जेड, प्लस जेड एक्स चाहिए तो यहां जेड एक्स भी है जेड एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो सब लोग अच्छा से। 10 में कह रहा है x + 4 x + 4 2x 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 x + 4 x + 4 2x 2x है 2x है। प्रूव करना है 5x + 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर। आ करके फट्टा तोड़ देंगे हम, कह रहे बात नहीं करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। अभी एगो क्वेश्चन दे देंगे, बनेगा नहीं, छुड़बुलाओगे, ठीक है। अब बतियाता है, मुख भगा देंगे क्लास से, समझ जाना पगला। एगो क्वेश्चन आते रहता तो वो बात है, दे देंगे बोर्ड पर तो बनेगा नहीं, थरथराओगे ऐसे ऐसे।
सब क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं 5 और बनाने के लिए, रिवीजन करके देने के लिए, बताने के बाद तब बन ही में नहीं कर रहा। टेस्ट लिए थे तो नंबर लाया नहीं है, हुलहुलाता है। देखिए ध्यान से, एलएचएस से चलेंगे। सब क्वेश्चन बता रहे हैं तो सब क्वेश्चन रिवीजन करो बढ़िया से। बतियाता है पगला, पैसा निकलता नहीं है, फी मांगेगा तो निकलेगा नहीं जल्दी। लगेगा करोड़पति बाप के बेटा है, एकदम आराम से बतिया रहा है, तो बैठ के। अरे पढ़ने आते हो पढ़ो बढ़िया से। चलो समझे अच्छा से। अब ध्यान देखो, यहां पर इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। अच्छा देखना कि इतना को इतना हमको प्रूव करना है, तो सोचो यहां पर कि लाना क्या है ये देखते हैं। देखिए लाना हमको 5x + 4, 5x + 4। तो सोचो कि यहां पर क्या करेगी 5x + 4 मिल जाए। कोई बताओ जी क्या करना चाहिए। देखो तीनों को जोड़ के देखो, R1 R2 R3, तीनों को जोड़ के देखो। ये x है जी, ये 2x जोड़ेंगे तो 3x और 2x और 5x + 4, 5x + 4 नहीं हो जाएगा। इसमें भी वही देखो 2x और x 3 और 2 5x, 5x + 4। इसमें भी देखो 2 और 2 4 और 1 5x + 4 हो जाएगा। बताओ क्या करना पड़ेगा। R1 R2 R3 तीनों को जोड़कर किसी एक में लिख दो। बताओ जी यहां पर क्या किए, R1 में लिख रहे हैं R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ करके किस में लिख रहे हैं, R1 में। बताओ जोड़ो जी, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ो, बोलो कितना आएगा जी। तीनों को इसको जोड़ोगे 5x + 4 आएगा। R1 में लिखिए 5x + 4। यहां भी देखो दूसरा एलिमेंट भी जोड़ो, 2x + x + 4 + 2x जोड़ो, 5x + 4 होगा। तो 5x + 4 इसको भी जोड़िए, 2 2 4 और 1 5, 5x + 4। R1 R2 R3 तीनों को जोड़कर R1 में लिखे हैं ना। अरे बोलो, तो ऑपरेशन R1 में हुआ था, R2 R3 जस के तस। R2 में कितना है 2x, x + 4 और 2x। R3 में 2x और x + 4। अब बताओ जी क्या कॉमन है, किसमें कॉमन है बताओ। R1 में क्या कॉमन है 5x + 4। तब टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम R1। R1 से 5x + 4 कॉमन ले लिए भाई, तो क्या बच जाएगा वो लिखो। यहां तो 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा। यहां 2x, x + 4 2x, यहां 2x, x + 4। अब समझो हमको लाना क्या है, 5x + 4 चाहिए तो ये आ चुका है। यहां देखो 4 - x चाहिए। क्या चाहिए 4 - x का होल स्क्वायर। 4 - x का होल स्क्वायर मतलब 4 - x इंटू 4 - x मिल जाएगा। तो 4 - x का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। 4 - x क्या होता है 4 - x का होल स्क्वायर। तो पहले 4 - x तो नजर तो आए यहां। अब बताओ क्या करेगी 4 - x नजर आए। 4 - x चाहिए, R2 और हाँ जी ऐसे करो, 4 - x चाहिए ना। अब बताओ कोशिश करो, अच्छा इसमें से इसको घटाओगे तो 4 - x नहीं मिलेगा जी। 2x में से 2x घटेगा 0। R1 R2 को देखो और R3 को देखो, देख रहा है। इसमें से इसको घटाओ तो 2x में 2x घटेगा 0। x + 4 में से 2x घटाओ, बताओ x + 4 में से 2x घटाओगे तो बताओ x में से 2x घटेगा तो -x बचेगा। अब 4 है तो 4 - x नहीं हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो 2x में से घटाओगे x + 4 तो 2x है तो 2x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस -4। 2x में से x घटेगा तो x - 4
फिर बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। अब बताओ तो यहां पर क्या करें भाई, तो आप क्या करो R2 में लिखो क्या R2 माइनस R3, R2 में से R3 घटा रहे हैं। देखिए ध्यान से यहां पर R2 में से R3 को घटाओ तो क्या आता है, बाहर में जो है उसको लिख दो 5x प्लस 4 है तो 5x प्लस 4। यहां बताओ R2 में ऑपरेशन करे तो R1 को जस के तस लिखो, R1 क्या है जी 1 1 1। यहां बताओ R2 माइनस R3 यानी इसमें से इसको घटाओ, 2x में से 2x घटेगा 0। बताओ x प्लस 4 में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा जी 4 माइनस एक्स बचेगा। x प्लस 4 में से 2x घटाओगे तो ये 4 है तो 4 है, x में से 2x घटेगा तो माइनस एक्स ना बचेगा। बोलो यहां बताओ 2x में से x प्लस 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x में से x प्लस 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, बोलो x माइनस 4 बचेगा ना, बोलो ना जी, x माइनस 4 बचेगा। और R3 को जस के तस 2x है तो 2x x प्लस 4। बताओ यहां बताओ ध्यान देखो जी, यहां 5x प्लस 4 है तो 5x प्लस 4, ये R1 को जस के तस 1 1 1। यहां बताओ ध्यान देखो, यहां ये 0 है तो 0, 4 माइनस एक्स है तो 4 माइनस एक्स। यहां बताओ जी x माइनस 4 है, अगर यहां 4 माइनस एक्स होता तो कॉमन ना आ जाता R2 में से 4 माइनस एक्स। तो क्या करें, इसको 4 माइनस एक्स करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो पलट जाएगा, ये माइनस माइनस में 4 तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और बताओ जी R3 को जस के तस 2x x प्लस 4। बोलो अब कॉमन है जी, किसमें क्या कॉमन है बोलो, R2 में क्या कॉमन है। तो बताओ टेकिंग कॉमन करो, टेकिंग कॉमन 4 माइनस एक्स फ्रॉम R2 से 4 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं। तो बताओ 5x प्लस 4 पहले से है, 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिए R2 से, तो क्या क्या बच गया बताओ, यहाँ 1 1 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ 2x, यहाँ 2x, यहाँ x प्लस 4। चलो जी सुनो, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सपेंडिंग करने के लिए कम से कम 2 जीरो नजर आए। अगर 2 जीरो नहीं हो रहा तो कोशिश करो 2 जीरो कर दे ताकि बनाने में आसान हो। बताओ ये R1 को देखो गौर से, आइए R2 को देखो गौर से, देखो तो R1 R2 को देखो। अगर हम क्या करें R1 R2 है, अगर R1 और R2 को जोड़ कर देखो तो क्या मिलता है, या घटा के भी देखो, जोड़ भी सकते हो घटा भी देखो। R1 R2 को अगर जोड़ के देखो तो 1 अब प्लस 0 कितना होगा 1, 1 और 1 कितना होगा 2, अब 1 अब माइनस 1 कितना होगा, बोलो 0 होगा, बोलो ना जी, 2 जीरो नहीं मिल जाएगा। या आप क्या करो ध्यान से, यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो ये C1 है, ये क्या है C2 है, यहां पर तो 1 जीरो तो ही है, यहां जीरो हो जाएगा कैसे, C1 में से C2 को घटा दो, C1 में से C2 को घटा देंगे तो बताओ जी ऊपर भी जीरो हो जाएगा ना, क्या चीज नहीं ना, तीनों जीरो होगा, जीरो में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 नहीं होगा। चलो जी देखो इसमें से इसको घटा दो, ये C1 है, ये C2 है, घटाओ 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में से 1 घटेगा माइनस 1, और 2x में से 2x घटेगा 0, डबल जीरो नहीं हो जाएगा, और डबल जीरो हो जाएगा तो एक्सपेंडिंग कर देना। बोलो यहां पर क्या करते हैं, C1 में लिखते हैं C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। बताओ यहां पर 5x प्लस 4 है तो 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स है तो 4 माइनस एक्स। अब बताओ यहां पर क्या किए हैं जी, C1 माइनस C2 कर रहे हैं, ये C1 ये C2 घटाओ, 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में से 1 घटेगा माइनस 1, और 2x में से 2x घटेगा 0,
C2 C3 वजह के तस लिखो 1 1 2x 1 -1 x + 1। बोलो जी अब किससे एक्सपेंडिंग करें? बोलो C1 से एक्सपेंडिंग कर दें तो बताओ यहां प्लस यहां तो ये दोनों से तो करे जरूरत नहीं है, इसी से ना खाली करना है। तो यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है माइनस होता है, माइनस से वो पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ तो यहां पर एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से हम लोग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। तो बताओ बाहर में जो लिख दो 5x + 4 × 4 - x। चलो जी C1 से एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, यहां होता है प्लस, यहां क्या होता है माइनस, यहां माइनस होता है तो माइनस, और यहां पर है नंबर कितना -1 है तो -1। अब बताओ डिटर्मिनेंट का साइन, बोलो जी ये -1 इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा जी 1 1 1 1 2x और x + 4, यही ना बचेगा। बोलो 5x + 4 है, यहां पर 4 - x है। बोलो जी माइनस माइनस क्या होगा +1। यहां पर बताओ 1 में से x + 4 घटेगा तो x भले 1 को x + 4 से मल्टीप्लाई करें x + 4, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x। फिर बताओ 5x + 4 है, यहां 4 - x है, यहां बताओ जी ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही ना रहेगा। बताओ यहां पर बताओ यहां 4 है तो 4 x में से 2x घटेगा तो -x, 4 है तो 4x में से 2x घटेगा तो -x होगा। बोलो जी प्रूव हो गया। 5x + 4 है तो 5x + 4, यहां बताओ 4 - x × 4 - x क्या होगा 4 - x का होल स्क्वायर। LHS = आ गया RHS। उतारिए।